हेलो। यस सर। सब कोई कैमरा ऑन कर लो अपना। सब कोई कैमरा ऑन कर लो अपना। आज क्या पढ़ना था हम लोगों को? ऑर्डिनल अप्रोच। तो जल्दी एक काम करो, 2-3 मिनट में पूरा पहले रिवाइज कर लो एक बार। तब तक कुछ लोग और भी आ जाएंगे। तब तक पहले पूरा रिवाइज कर लो एक बार, 2-3 मिनट, ज्यादा समय नहीं। उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके। जो भी लोग आ रहे हैं वो सारे लोग पहले रिवाइज कर लीजिए ऑर्डिनल अप्रोच को पूरा, 2-3 मिनट में। फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुरंत।
इन डिफरेंस कर्व का फीचर्स, बजट लाइन वगैरह देख लीजिएगा। इतने कम लोग क्यों आए हैं? हेलो यस सर। सर लिंक लेट से आई थी। सर लिंक आज लेट से आया सर। पढ़ लिया क्या? What is ordinal approach of utility analysis? आप में से कोई बताएगा? Ordinal approach of utility analysis, and how is it different from cardinal approach? ये cardinal approach से different कैसे है? कोई भी बताएगा आंसर? ये सर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कार्डिनल अप्रोच से ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस डिफरेंट कैसे है? सर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रैंकिंग और इट इज गिवन बाय प्रोफेसर J.R. हिक्स। और भी कोई आंसर? देखिए, कार्डिनल अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। यू कैन मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच इज यूटिल्स। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच जो कि J.R. हिक्स के द्वारा दिया गया था उसमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। उनका कहना था मैं बता रहा हूं ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच के बीच में डिफरेंस। ज्योति, मेरी आवाज आ रही है?
यस सर, आ रही है बट कट कट के आ रही है सर। मेरी आवाज आवाज अभी भी नहीं है? सर मैं गांव पे हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है, तो वो तुम्हारा इशू है, इसका मतलब नथिंग फ्रॉम माय साइड एज सच। यस सर। तो तो लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच है, जैसा मैंने बताया कि, और रोल नंबर किसने बताया था? हु सेड? Sir, roll number 1. रोल नंबर 1। तो रोल नंबर 1 ने भी बताया कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसमें यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग प्रेफरेंसेस और चॉइसेस के आधार पे रैंक करते हैं कि भाई क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी उसको हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगी उसको हम लोग नीचे करते चले जाएंगे। तो ये जो कार्डिनल अप्रोच है और ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, बेसिकली इस दोनों में अंतर यही है। और मॉनिटरी मेजरमेंट तो ये ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि भाई यूटिलिटी एनालिसिस का पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑर्डिनल अप्रोच को हम लोग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। और कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए दो कर्व की सहायता ली गई। एक है इंडिफरेंस कर्व और दूसरा है बजट लाइन। दो कर्व की सहायता ली गई, एक है इंडिफरेंस कर्व और दूसरा है बजट लाइन। हम लोग अब एक एक करके समझते हैं। पहले इंडिफरेंस कर्व क्या है। मैं सवाल पूछूंगा और शायद होपफुली आप लोग जवाब देंगे इसका। ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है और जो इंडिफरेंस कर्व हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ दिस इंडिफरेंस कर्व लाइक दिस। इज इट विजिबल? Yes, sir. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दो गुड्स को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे गुड्स एक्स है और यहाँ पे गुड्स वाई है। तो इंडिफरेंस कर्व का मैं कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। आप में से कोई बताएगा ये क्या है? ये मतलब इंडिफरेंस कर्व क्या है? व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व? एनीबॉडी ऑफ यू? So indifference क्या है curve is a curve which showed a different combination of two products giving same level of satisfaction. गिविंग सेम लेवल ऑफ Satisfaction at each satisfaction? point. ठीक है। क्या सबको इस आंसर से अग्री करते हैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या कह रहा है इसमें? ये जो इंडिफरेंस कर्व है और जो उसने बताया आंसर कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व जिसके हर पॉइंट पे दो प्रोडक्ट की क्वांटिटी अलग अलग होगी। दो प्रोडक्ट की क्वांटिटी अलग अलग होगी। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे देखिए, सभी प्रोडक्ट की क्वांटिटी अलग अलग है। लेकिन क्वांटिटीज अलग अलग होने के बावजूद भी द ब्यूटी इज कि हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो सेम मिल रहा है। सेम सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है? सेम। यही है इंडिफरेंस कर्व।
अब एक एक करके हम लोग और समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व पहला है जो हम लोगों ने लिखा कि ये कन्वेक्स होता है। Why an indifference curve is convex? Why an indifference curve is convex? Because it has a inverse relation. An indifference curve is convex because of diminishing marginal rate of substitution. Diminishing marginal rate of substitution, क्योंकि diminishing marginal rate of substitution अप्लाई करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक प्रोडक्ट को दूसरे से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप दूसरे प्रोडक्ट को पहले से कम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर के पास जो रिसोर्स है, रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स को वो चाहकर भी बढ़ा नहीं सकता। इसलिए अगर उसको एक प्रोडक्ट के कंजम्पशन को बढ़ाना है तो दूसरे प्रोडक्ट के कंजम्पशन को कम करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जो इसका दूसरा फीचर है इंडिफरेंस कर्व का, वो दूसरा फीचर कहता है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। An indifference curve is negatively sloped. अब ये नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब हुआ? So डाउनवर्ड होगा। क्यों हो रहा है डाउनवर्ड? ये जो सर इंडिफरेंस मोनोटोनिक कर्व है ये प्रेफरेंस है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, और इसके अलावा एक और बहुत सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि गुड्स Y और गुड्स X के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब कि अगर आप एक के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो दूसरे के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही इनवर्स रिलेशन होगा तो इनवर्स रिलेशन की वजह से ये जो कर्व होगा उसका स्लोप वो नेगेटिव स्लोप होगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ये एम आई क्लियर? यस सर। हेलो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा फीचर था कि two indifference curve will never intersect each other. Two indifference curves with same level of satisfaction will never intersect each other। यही था ना? will never intersect each other। मतलब ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन क्यों नहीं होगा? Level of satisfaction same है। So same satisfaction level है दोनों का। दोनों का सेम लेवल, ये तुम कैसे समझ गए कि दोनों का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है? देखिए इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है उस इंटरसेक्शन के पॉइंट पे दोनों कर्व का वैल्यू क्या होगा? दोनों कर्व का वैल्यू
सेम होगा। सेम। तो अब जब दोनों कर्व का वैल्यू सेम है और इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन क्या है कि हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से मिलेगा। यानी कि अगर ये पॉइंट ई है इंटरसेक्शन वाला, तो पॉइंट ई जो है वो केवल आईसी पे कॉमन नहीं है, पॉइंट ई आईसी वन पे भी है। मतलब ये जो ई पॉइंट है ये दोनों ही कर्व के हर पॉइंट पे आपको विजिबल होगा। तो जो सेटिस्फैक्शन पॉइंट ई पे मिल रहा है वही सेटिस्फैक्शन दोनों कर्व के बाकी सारे पॉइंट पे भी मिलेगा। यानी कि दोनों कर्व जो है वो सेम सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो जब आपको सेम सेटिस्फैक्शन है तो यू नीड नॉट टू ड्रॉ टू इंडिफरेंस कर्व्स। जब आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो आपको वैसी हालत में दो इंडिफरेंस कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। और जब दो इंडिफरेंस कर्व नहीं बनेगा तो दोनों इंडिफरेंस कर्व के इंटरसेक्शन का सवाल ही नहीं होगा। जब दो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ही नहीं तो दोनों का इंटरसेक्शन भी नहीं होगा। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। यस सर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व shows higher level of satisfaction। हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। चार ही है। तो मान लीजिए ये IC1 हो गया, ये IC2 है और ये IC3 है। तो इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वाला इंडिफरेंस कर्व कौन सा है? IC3 IC3। IC3 कैसे समझ गया कि IC3 है? विषय कैसे ओरिजिन समझ से गए? दूर है वो। क्योंकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से सबसे दूर अगर कोई कर्व है तो वही है। सबसे दूर है। यस सर। हाँ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगर कोई कर्व सबसे दूर है तो IC3 ही है सबसे दूर। यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक इंडिफरेंस कर्व पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कितना दूर होगा ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से कितना दूर है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? प्राइस लाइन। प्राइस लाइन के ऊपर। वेरी गुड। किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? प्राइस लाइन के ऊपर डिपेंड Price करेगा। line। प्राइस लाइन, आइसलैंड। जिसको हम लोग बजट लाइन भी कहते हैं। क्लियर? एक फीचर और था। यस सर। Never intersect x-axis. इंटरसेक्ट नहीं, It touches, never touch. Yes. Never touch either of axes. इंडिफरेंस कर्व will never touch either of the axis।
मतलब वो किसी भी एक्सिस को टच करने को तैयार नहीं है. इट विल नेवर टच ईदर ऑफ द एक्सिस. ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा. क्यों नहीं टच करेगा? क्यों नहीं टच करेगा? हम्म. कोई नहीं बताएगा क्या? सर वो जिस पॉइंट पे टच करेगा अगर एक्सिस को, तो उसका सब्स्टिट्यूट गुड का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अरे इंडिफरेंस कर्व जो है वो बेस्ड है कि कंज्यूमर मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसको कितना कंज्यूम करना है? कम से कम 2 प्रोडक्ट कंज्यूम करना है. two goods. ठीक है. अब सपोज करो कि हमने इन डिफरेंस कर्व को यहाँ पे टच करा दिया एक्स एक्सिस पे. तो जब ये एक्स एक्सिस पे टच कर गया, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो कंज्यूमर है वो पूरा का पूरा रिसोर्सेज लगा दिया केवल गुड्स एक्स, सॉरी गुड्स वाई को कंज्यूम करने में, Y और पे उसने एक्स का वाई को कंज्यूम करने में उसने एक्स का एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं किया. नहीं किया. ठीक है. अब अगर इसी को हम लोग एक्स एक्सिस पे टच करा दें, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारा का वो सारा तो रिसोर्स लग गया केवल गुड्स एक्स में, वाई का कंजम्पशन नहीं हुआ. वाई का कंजम्पशन नहीं हुआ. नहीं. तो ये जो दोनों ही सिचुएशन है, चाहे ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, ये दोनों ही इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशन के खिलाफ है. इसलिए इंडिफरेंस कर्व न तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और न ही वाई एक्सिस को टच करेगा. क्लियर है कॉन्सेप्ट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. बजट लाइन क्या है? व्हाट इज बजट लाइन? So a budget line is a curve which shows the ratio of expenditure on two products, giving us level of satisfaction. वेरी गुड. क्या है बजट लाइन? ये शो करता है किसी 2 प्रोडक्ट पे जो हम लोग खर्च करेंगे, जो हमारा खर्च होगा, और उस खर्च के ऊपर हमारा जो अलग अलग रेशियोज है उसको ये शो करता है. किसको शो करता है? जो जो खर्च हो रहा है उसके अलग अलग रेशियोज को शो करता है. और उन रेशियोज पे हमको जो एक्सपेंडिचर मिलेगा, सॉरी जो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा. मतलब सेम सेटिस्फैक्शन, same satisfaction but ratio of expenditure on 2 goods वो डिफरेंट है. 2 गुड्स पे जो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर है वो डिफरेंट है. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है.
अब बजट सेट क्या होता है? व्हाट इज बजट सेट? What is budget set? Sir, it is a set all bundle that as a consumer can buy with his given income at the prevailing market rate. Yeah, market price. फिर से बोलो एक बार. So it is a set of all the bundles that a consumer can buy with his given income at the prevailing market price. बजट सेट का मतलब हुआ कि जैसे इंडिफरेंस मैप होता है, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को हम लोग इंडिफरेंस मैप कहते हैं, उसी तरीके से बजट सेट का भी मतलब यही होता है, यानी कि एक से ज्यादा जब आपके पास इंडिफरेंस मतलब सॉरी बजट लाइंस बन जाए तो उसको हम लोग बजट सेट कहते हैं। अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट कर गया मतलब कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है वो पहले से ज्यादा हो गया, और अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया इसका मतलब कि रिसोर्स जो अवेलेबल है वो पहले से आपके पास कम हो गया। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ के रखिए, और टाइम खत्म हो रहा है, फिर नेक्स्ट के लिए ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, ठीक है, और फिर उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को, राइट क्लास? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच में कहां पर होगा, ये थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, और वो वही पॉइंट क्यों होगा इसका भी जवाब मुझे चाहिए, व्हाई दैट ओनली दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली।